ये 4 सफ़ेद चीज़ें आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। आज से ही अपने किचन से निकाल कर इन्हें बाहर करें, नहीं तो आप बीमारियों का बुलावा ले रहे हैं और बहुत जल्द बीमार होने वाले हैं। डॉक्टरों के पास जा कर के चक्कर काटने वाले हैं और अब परेशान होने वाले हैं। कौन सी है ये 4 चीज़ें जिन्हें आज से ही आपने खाना बंद कर देना है? चलिए डिटेल में जानते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। मैं अक्सर आपसे कहती हूँ जितनी भी दिखने में अच्छी चीजें होती है ना, सफेद सफेद, वो सब हमारे शरीर के लिए दोस्त नहीं है, दुश्मन है। जैसे कि सबसे नंबर 1 पर आता है चीनी, रिफाइंड शुगर। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर में डायबिटीज के खतरे को बढ़ा रही है, तो आज से ही चीनी का इस्तेमाल बंद करें। दूसरा क्या होता है, गन्ने के रस से चीनी बनने का जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि पेस्टिसाइड्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। ये कैंसर सेल्स को प्रमोट करते हैं बॉडी के अंदर जाने के बाद, तो इसलिए कभी भी आप इसका इस्तेमाल ना करें। तीसरा, अगर आप जो है चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी हड्डियों को खोखला बना देती है, आपकी हड्डियों को कमजोर करती है, जिससे आपको जोड़ों के दर्द की दिक्कत बहुत जल्द आने वाली है। चौथा है, ये आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन को जो है डिस्टर्ब करती है। बॉडी जो अपने आप पैनक्रियाज इंसुलिन बनाती है उसको डिस्टर्ब करती है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो फ्लैक्चुएट करता रहता है, तो इसीलिए चीनी का इस्तेमाल ना करें। पांचवा है, ये आपकी ओवरऑल इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके आदी हो जाते हैं और बहुत जल्द आप इसको लेने से बीमार होने लगते हैं। आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सारी समस्याएं ज्यादा होती हैं जब आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं। रीजन है, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को कमजोर करती है, इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम सफेद मैदा के बारे में। जो मैदा आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप पिज्जा बनाते हैं या नान का इस्तेमाल करते हैं, या सफेद मैदा का इस्तेमाल किसी भी चीज को बनाने के लिए करते हैं, तो मैदा जो होती है बेसिकली इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में इलास्टिसिटी होती है, यानी कि आपने देखा होगा खिंचती बहुत है। जब आप इसे गूंथते हैं तब भी हाथों से चिपकती बहुत ज्यादा है। ये जब आपके हाथों से इतनी ज्यादा चिपकती है तो आप ये सोच के चलिए कि आपकी आंतों से कितना चिपकती होगी। जब आप मैदा या मैदा से बनी कोई भी चीज खाते हैं तो ये आपकी आंतें इसको पचाने के लिए नहीं बनी है, आपकी आंतें मोटे अनाज को पचाने के लिए बनी है। जब आप इसको खाते हैं तो ये आपकी आंतों से जाकर के चिपक जाती है और फिर जो भी खाना आप बाद में खाने वाले हैं उसको पचने में भी अवरोध करती है। धीरे धीरे करके कब्ज लेकर के आती है, जिसकी वजह से आपके शरीर को बीमारियां घेर लेती हैं। आंतों में कब्ज आती है अगर आप जो है मैदा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, आपकी आंतें कमजोर हो जाती हैं क्योंकि कब्ज रहने की वजह से उनके अंदर पाया जाने वाला जो लिक्विड है, जो मल को धकेलने का काम करता है, वो सूखने लगता है। तीसरा, ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देती है जब आप जो है मैदा का इस्तेमाल करते हैं। चौथा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से नसों में ब्लॉकेज आने लगता है, जिसकी वजह से शरीर में सुन्नपन, शरीर में खून की कमी या हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आती है। पांचवा सबसे बड़ा नुकसान होता है जब आप जो है इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि मैदा को लेते हैं, तो ये ओवरऑल आपकी बॉडी के किसी ना किसी इसके अंदर से निकलने वाले जो टॉक्सिन्स हैं वो शरीर के अंदर जाकर के कहीं ना कहीं इकट्ठे हो जाते हैं। रीजन है, ये डाइजेस्ट तो होती नहीं है, तो क्या करेगी, या तो ब्लड के साथ मिलकर के आपकी इसके जो विषाक्तता है वो ब्लड के साथ मिलेगी तो ब्लड से रिलेटेड रोग आएंगे। किडनी में जाकर के इकट्ठी होगी तो किडनी के रोग आएंगे। लीवर में जाएगी तो लीवर के आंतों में जाएगी तो कब्ज करेगी, तो इसलिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तीसरे नंबर पर है सफेद नमक, जो अक्सर आप अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करने से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। ये जो मार्केट में आपने देखा है ना, ऐड आता है कि आप खाइए आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन क्यों खाएं भाई? जितनी की आयोडीन की हमें जरूरत है उतना हमारी बॉडी बनाती है और वो हमारे लिए बहुत पर्याप्त है। अलग से आपको आयोडीन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो है ये आयोडीन युक्त वाले नमक और सफेद वाले नमक खाते हैं तो इनमें भर भर कर इस्तेमाल होते हैं केमिकल्स, जो कि शरीर में कैंसर के खतरों को बढ़ाते हैं और इसके अलावा इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये आपकी स्किन रोगों को बढ़ाती है, आपके ब्लड को खराब करती है। जब आप सफेद नमक का इस्तेमाल करते हैं, ये आपके ब्लड प्रेशर को खराब करती है, या तो बहुत लो रहने लगता है या बहुत हाई चला जाता है अगर आप सफेद नमक का इस्तेमाल करते हैं। चौथे नंबर पर है मार्केट में मिलने वाली सफेद ब्रेड, जिसको चमकाने के लिए अगर मैं ये कहूं कि वॉशिंग पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाए तो कम नहीं होगा।
बहुत सारे ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं आपके सफ़ेद ब्रेड को बनाने के लिए जिसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते हैं। सबसे पहले तो इसको फॉर्मेट करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही गंदा होता है, अनहाइजीनिक तरीके से ये बनता है। दूसरा, जब इसको स्टोर किया जाता है तो ये आप देखते हैं ना, इस पर 4-4 दिन का डेट लगी होती है, 5-5 दिन की डेट होती है कि आप इसको स्टोर करके खा सकते हैं। अपने घर की रोटी को 4 दिन 5 दिन स्टोर करके देखिएगा, क्या वाकई उसको खा सकते हैं? तो फिर आप ब्रेड कैसे खा सकते हैं? ये ब्रेड जब आप खाते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है। दूसरा, आपकी आंतों से चिपकती है, पचती नहीं है। तीसरा, आपके खून को खराब करती है। चौथा, ब्रेड में इस्तेमाल किए जाने वाले जितने भी केमिकल्स हैं ये लीवर के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। लीवर को फैटी करने के लिए, लीवर में इन्फेक्शन क्रिएट करने के लिए ये ब्रेड प्रमोट करती है, आप ये कह सकते हैं। और इसके अलावा आप बच्चों को जो रोज बना कर देते हैं ना सैंडविच, वो उनकी ओवरऑल हेल्थ को खराब करता है, उनको कॉन्स्टिपेशन लेकर के आता है, उनके मानसिक विकास को रोकती है, उनके शारीरिक विकास को रोकती है। यही ब्रेड रीजन है, पच नहीं रही है ठीक से, बच्चे को पोषण नहीं मिल रहा है तो बच्चा कमजोर रह जाता है। तो प्लीज इसे अपने घर में इस्तेमाल करना बंद करें। और अगर आप जो है हमेशा मार्केट में जब ब्रेड खरीदते हैं तो एक बार पीछे घुमाकर उसको, उसके इंग्रेडिएंट्स जरूर चेक करें। उसमें भर भर के पाम ऑयल इस्तेमाल होता है और ये पाम ऑयल आपके बच्चों के लिए, आपके लिए बहुत खतरनाक है। तो प्लीज आप इन चीजों का इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें और सभी के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी के पास तक पहुंचे। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।